पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, जो कि विधानसभा वैर से विधायक भी हैं, 12 अक्टूबर को उनका 54वां जन्मदिवस था। अपने 54वें जन्मदिवस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने भरतपुर में स्थित बजेरा आश्रम में प्रभुजनों की सेवा की। उन्होंने प्रभुजनों को भोजन कराए। भोजन कराते समय प्रभुजनों से उन्होंने चर्चा भी की और अपने जन्मदिवस के अवसर पर अपना समय प्रभुजनों के साथ बिताया। अपना घर सेवा समिति के सदस्यों द्वारा मंत्री भजनलाल जाटव का 54वां जन्मदिवस मनाया और उनका केक भी काटा गया। वहीं दूसरी ओर मंत्री भजनलाल जाटव का जन्मदिवस होने की वजह से कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश रहा। लगता किसी ने आंखों से देखा है, नहीं देखा है, तो यदि आपने बुक देखी ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मुझे लगता है आप 2-3 दिन तक खाना नहीं खाओगे। मैंने इस आश्रम की, मैं पहले भी आया था जब वो पुराना आश्रम था, पहले वहाँ था तो मैं आया था, छोटे छोटे बच्चे इस तरीका से मैडम डॉक्टर को माँ कहते हैं और डॉक्टर साहब को मेरे साथ से पिताजी कहते हैं। और ये वो डॉक्टर हैं कि छोटी सी एक कमरे में शुरुआत कर जिस तरीका से सेवा का भाव पैदा हुआ, और मैं आपको आज स्पष्ट तौर पर बता दूं, डॉक्टर साहब की और मैडम की कोई अपनी संतान नहीं है। सब जो जितने हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सब अपना है, जितने भी हैं। डॉक्टर साहब के बारे में मैं तारीफ करूँ बहुत कम है, मैं काफी लंबे पीरियड से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं दिल्ली के दोनों जो आश्रम पहले कूटकला में था, उसमें भी मैं सम्मिलित हुआ था। रामपाल बागड़ी जी, जैन साहब, मैं भी उसमें सम्मिलित था। मैं वहाँ का फाउंडेशन मेंबर हूँ। इससे आपके अपना घर आश्रम में यहाँ का भी फाउंडेशन मेंबर हूँ। और जो भूलपुर में हुआ था उसमें भी शामिल था। भूलपुर में हुआ था अपना घर आश्रम, वो भी हुआ था। और एक बीकानेर में जो अपने हैं, वो नाम भूल गया था, चुनाव लड़ते हैं वो अपने नोखा के अंदर, झवर साहब के साथ में कई बार चर्चा हुई, उन्होंने बहुत जमीन दान में दी। और मैं कहना चाहता हूँ आप सबको, डॉक्टर साहब का यदि मैं तारीफ नहीं करा, यदि जन सेवा का जो भाव है ना, कितने लोगों की जिंदगी दे दी। आज फेसबुक आप देखते होंगे कि वो माँ बाप को भूल जाते हैं, फिर उनको जिस तरीका से टायर रखी हुई है, प्योर दूध मिलता है उनके लिए, और सारी तरह की जिस तरीका से अलग अलग धर्मों के अंदर विचारों के यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं, उनको सबके यहाँ पर स्थान बने हुए हैं। और जन्म से लेकर एंड तक की जो अंतिम यात्रा है, उसका भी स्थान सबका अलग अलग है, सबका स्थान सबका अंदर ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब कभी मैं आपके बारे में आपको तारीफ करूँ शायद डिटेल में, क्योंकि हम लोगों को भी ये बात जानना होता है, पर मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब बिल्कुल सिंपल रहते हैं और कभी एसी का सफर नहीं करते हैं। और ये सफर करते हैं तो रात को करते हैं, दिन में सफर नहीं करते हैं। ये अपना समय बचाते हैं डॉक्टर साहब हमेशा। मेरा समय कैसे बने, मेरा जो एक एक घंटा जो है, एक एक मिनट है, वो जिंदगी है, वो ऐसे लोगों के लिए समर्पित है जो दुनिया में इसका कोई नहीं। मेरे मित्र हैं और मैं काफी लंबे समय से उनके साथ रहा। मिस्टर राजेश खत्री और मिस्टर रजनी खत्री, और मैं कह दूं कि मेरा हाउसेज उनके साथ ही है। हम सब लोगों ने लंबा, मेरे हिसाब से 25 साल के आसपास काम किया मिलकर दोनों में। और मैं एज ए कंट्रैक्टर के रूप में काम किया, वो एज ए आर्किटेक्ट के रूप में काम किया। और मुझे लगता है कि सारी ड्राइंगें यदि अपना लाला आश्रम की आती हैं तो शायद राजेश खत्री जी की आती हैं पूरे राजस्थान के अंदर। शायद मुझे जो अनुभव है राजेश खत्री जी की आती है। इतना लगाव मेरा भी है। ठीक है, राजनीति में मैं इधर आ गया, समय मेरे को नहीं मिल पाया, पर मेरा भी उद्देश्य वही है कि किस तरह मैं असहाय, गरीब, ऐसे लोगों की मदद करूँ। रामपाल बागड़ी जी बहुत करते थे, नौखा वापस शिफ्ट हो गए, वृंदावन हुए, उसके बाद उत्तराखंड गए, हरिद्वार गए, उसके बाद फिर नौखा चले गए। सुरेश जी हैं जो डिग्री क्लब रहते हैं, जैन साहब है जो मॉडरटाउन रहते हैं। ऐसे हम लोगों की बहुत सारी अच्छी टीम वर्क था, बहुत अच्छा। और उनसे ही प्रेरित होकर मैं इधर आया था और हम सब लोगों ने मिलकर, और वो तो बहुत ऊंची ऊंची, आप उनके बारे में कल्पना करेंगे तो हम सोच नहीं सकते। रामपाल बागड़ी जी तो वो चीज है कि उन्होंने एक बार तो सारा ही बर्बाद हो गया, सब कुछ बेसवास के अपना यहीं रहने लगे, कभी मथुरा कभी यहाँ। सुरेश जैन जी, सुरेश जैन साहब हैं, सरोज अशोक जैन है, सुरेश जैन है, वो मॉडल टाउन वाले, नरेश जैन जो गुड़पुर वाला समाज है, वो जिनका जुत्ते का काम है शायद, वो अशोक जैन,
हाँ, अशोक बंसल जी हैं। तो ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और ये कम से कम पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, बाहर तो मुझे नहीं पता, पर हिंदुस्तान में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बस्ती में है, बीकानेर में है, आपका मेरे हिसाब से आगरा में है, तो बहुत अच्छी संस्था है। और इसमें जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कहीं पे भी कोई ये कह नहीं, संस्थाएं बहुत होती है, एनजीओ देखी आपने, सोसाइटियां देखी, ट्रस्ट देखे, और सही यूटिलाइज होता है तो वो अपना घर आश्रम में होता है। और कहीं ऐसा आपको यदि भगवान की आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है और अपने आप को एक तरह से समर्पित कर देना है, और वो कहता है मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, प्रभु की प्राप्ति करनी है, मुझे दुनिया में कुछ और है ही नहीं, तो आपको इससे बढ़िया मौका भरतपुर जो अपना घर आश्रम है, इससे बढ़िया भगवान, प्रभु, तीर्थ, जितने भी धर्म पुण्य यदि आपको प्राप्त करना है ईश्वर सच में, तो आप अपना घर आश्रम से जुड़िए। और सच में बताता हूँ, आप लोग देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपके रोग पे खड़े हो जाएंगे। कैसे कीड़े पड़े होते हैं, उनके अंदर घाव होते हैं, उनको उठा के लाते हैं, एम्बुलेंस उनकी होती है, और जैसे 9 लाख 10 लाख, जब मेरे हिसाब से मैं आया था तो ये फर्स्ट बार बना था, पहला वाला बनाया था जब मैं यहाँ पर आया था, उसका मेरे हिसाब से लोकार्पण हुआ था, पहला 700 बेड का था शायद, पहले वाला जो आपका ब्लॉक बना था, मुझे ध्यान है 700 बेड का। और उसमें मेरी स्पीच भी हुई थी उस दिन, रामपाल जी थे, मैं था, खत्री साहब थे, हम सब लोग दिल्ली से इकट्ठे आए सब लोग साथ। हाँ, तो हम सब शायद उस टाइम शायद पॉलिटिक्स में कब का 2014 का शायद है या 13 का है, पता नहीं मुझे, 13 का है, तो मैं शायद पॉलिटिक्स में नहीं था उस टाइम, एक ऐसे ही था। तो उस टाइम से हम लोग आते जाते हैं। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सब लोग इस संस्था से जुड़े, जितने आप, जब मैं जुड़ सकता हूँ तो आप लोग क्यों ना जुड़े।